हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल तनिष अकेडमी में आपका स्वागत है। तो भाइयों, जैसा कि हम आपके लिए नई नई वीडियो, नई नोटिफिकेशन, नई वैकेंसी लेके आते रहते हैं, तो मैं आज आपके लिए एक नई वैकेंसी, एक नई नोटिफिकेशन लेके आऊँ। तो नोटिफिकेशन क्या रहने वाला है, क्या इसमें वैकेंसी रहेगी, क्या पोस्ट रहेगी, आप इसके फॉर्म कैसे भर सकते हो, तो मैं पूरा प्रोसेस आपको इसी वीडियो में बताऊँगा। तो आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। तो बिना टाइम अगर बात कर लेते हैं इस वैकेंसी के बारे में, तो वैकेंसी निकाली गई है, ध्यान देना आप हमारे साथ लास्ट तक। तो ये वैकेंसी निकाली गई इंडियन रेलवे की तरफ से, ठीक है, ध्यान देना। इंडियन रेलवे की तरफ से वैकेंसी निकाली गई है, जो कि बनारस लोकोमोटिव वर्क्स, यानी जो बनारस लोकोमोटिव वर्क्स की तरफ से इसमें पोस्ट निकाली गई है, ठीक है। तो इसके बाद इसमें क्या पोस्ट रहेंगी, तो मैं आपको पूरा प्रोसेस बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले मैं इसके बाद में बात कर लेता हूँ कुछ डेट्स वगैरह की। तो लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट फॉर ऑनलाइन एप्लीकेशन जो कि है 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है। तो 25 नवंबर से पहले आप इसके फॉर्म भर देना अगर आप इंटरेस्टेड हैं, क्वालिफाई हैं तो, ठीक है। पे फीस ऑनलाइन लास्ट डेट तो 25 नवंबर, जैसा कि मैंने आपको बताया दिया है, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ अंडर द अप्रेंटिस एक्ट, ठीक है। इसके थ्रू 46 बैच ITI एंड नॉन ITI देर आज अ प्रोविजनल टू मेक अ पैनल थ्रू ऑनलाइन प्रोसेस ऑफ टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज आपकी इसमें रहेंगी 374, यानी 374 आपकी इसमें सीट है, पोस्ट रहेंगी, ठीक है। जो कि 360 इसमें आपकी रहेंगी ITI वालों की, एंड 74 रहेंगी नॉन ITI, जिसने ITI नहीं की है उनके लिए, ठीक है। तो आप ITI वाले हो, नॉन ITI हो, तो आप दोनों इसमें फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट। तो जैसा कि नॉन ITI ना ITI के लिए इसमें दे रखी है, जैसा कि ध्यान देना। जैसे कि पहली पोस्ट है फिटर की, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। एंड ये तो ITI वालों के लिए, ठीक है। नीचे वाली है नॉन ITI वालों के लिए, ये पोस्ट दे रखी है ना नीचे, जैसे कि फिटर, कारपेंटर, पेंटर, मैकेनिस्ट, वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन, ठीक है। तो कैटेगरी वाइज में दे रखी है, तो आप देख लेना आप किस कैटेगरी में आते हो, उस बेस पर आप इसमें फॉर्म भर देना, नॉन ITI वाले हो या ITI वाले हो, दोनों, ठीक है। आपको यहाँ तक समझ में आ गया, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट। इसके बाद मैं बता देता हूँ एजुकेशनल क्वालिफ़िकेशन की बात कर लेते हैं, ठीक है। उससे पहले आपको फॉर्म कैसे भरना है, तो आप फॉर्म ऑफिशियल वेबसाइट है www.apprenticeship.government.in, आप यहाँ से इसके फॉर्म डायरेक्ट भर सकते हो, ठीक है, रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, ओके। एंड क्वालिफ़िकेशंस की बात करें, ठीक है, जो फॉर नॉन ITI, जो जिसने ITI नहीं किया है वो कैसे फॉर्म भर सकता है, ठीक है। तो ध्यान देना। तो नॉन ITI वाले जी अगर 10th की है, 10th पास हो, ठीक है, तो आप इसका फॉर्म भर सकते हो। और साथ ही अगर आपने 12th भी की है, ध्यान देना, 12th भी की है, अगर जिसमें आपकी 50% परसेंटेज है, तो आप इसके फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। ये तो आपको समझ में आ गया। एंड जो ITI वाले हैं उन्होंने 12th पास की है, 10th की है, ITI है, तो वो भी इसमें फॉर्म भर सकते हैं, ठीक है। ये तो नॉर्मल सी क्वालिफ़िकेशन आपको समझ में ही आ गई होगी, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नो वेट एज विल गिव इन फॉर हायर एकेडमिक क्वालिफिकेशन, ठीक है। इसके बाद यानी कि जो आपकी एज का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, जिसकी ज़्यादा क्वालिफिकेशन होगी उसको ज़्यादा प्राथमिकता दी जाएगी। अब एज लिमिट की बात कर लेते हैं, ठीक है। एज लिमिट क्या रहने वाली, तो एप्लीकेशन एज लिमिट शुड बी कैलकुलेट एज द लास्ट डेट ऑफ 25, यानी कि जो लास्ट डेट है उससे पहले आपकी इसमें कैलकुलेट की जाएगी। जो फॉर नॉन ITI, जिसने ITI नहीं करे उनके लिए कंप्लीट, यानी 15 ईयर्स से ज़्यादा होनी चाहिए, एंड 22 से नीचे होनी, यानी 2021 है, तो आप इसके फॉर्म भर सकते हो। वही सेम प्रोसेस ITI वालों के लिए, ठीक है। एज रिलैक्सेशन बात करें, तो एज रिलैक्सेशन जैसा कि आपको मिलती है कि हर वैकेंसी में कैटेगरी वाइज 5 to 10 ईयर्स, 3 ईयर्स का, तो आपको इस वैकेंसी में भी एज रिलैक्सेशन देखने को मिलेगा, ओके। अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट, बेसिस ऑफ सिलेक्शन। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा आपका, सिलेक्शन प्रोसेस आपका इसमें द कैंडिडेचर विल बी कंसिडर्ड ऑन द बेसिस मेरिट लिस्ट के बेस पे आपका इसमें सिलेक्शन माना जाएगा, ठीक है। परसेंटेज ऑफ मार्क्स इन मैट्रिकुलेशन एग्जाम विद एंड ITI एंड दे विल बी गिवन एनी वेटेज,
यानी कि आपका इसमें एग्ज़ाम नहीं है, डायरेक्ट आपकी परसेंटेज काउंट की जाएगी। आपकी जितनी परसेंटेज होगी उस बेस पर आपका इसमें सिलेक्शन होगा, ठीक है। इसके बाद मैं बात कर लेता हूँ नेक्स्ट स्टाइपेंड की बात करूँ तो स्टाइपेंड विल बी पेड एज रेलवेज बोर्ड्स, जो रेलवे के द्वारा दी जाएगी वो आपको इसमें स्टाइपेंड मिलेगा ट्रेनिंग के टाइम। एप्लीकेशन फ़ीस की बात करूँ तो 100 रुपीज़ पर कैंडिडेट आपकी इसमें एप्लीकेशन फ़ीस रहेगी। लास्ट डेट ऑफ बता दी है 25 नवंबर इसकी लास्ट डेट है, ठीक है। इसके बाद आपको कैसे फॉर्म भरना, फॉर्म आपको ऊपर वाली वेबसाइट है वहाँ से भी भर सकते हो एंड यहाँ से भी भर सकते हो। इंडियन रेलवे की वेबसाइट है, आप यहाँ से भी डायरेक्ट फॉर्म भर सकते हो, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कैसे फॉर्म भरना, ठीक है। और ऐसी वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल तनिष्क अकेडमी को सब्सक्राइब कर लेना। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करना, अगर कोई डाउट हो तो हमें कमेंट कर देना, जिससे कि हम आपका कमेंट पढ़ सकें और क्लियर कर सकें। थैंक यू।